विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत चर्चाओं में हमने परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज से विद्यार्थी काल का जीवन कैसे संतुलित संयमित हो, किन किन बिंदुओं पर उसको विशेष ध्यान देना चाहिए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उस संदर्भ में हमने चर्चा सुनी थी। आज की जो समस्याएं हैं विद्यार्थी काल में, अध्ययन काल में जो समस्याएं आती हैं वो परीक्षाओं को लेकर के या अध्ययन को लेकर के या शास्त्रीय अध्ययन की हम चर्चा करें तो विद्यार्थियों को मंत्र श्लोक या सूत्र याद करने में उनको बड़ी परेशानी होती है। और विशेषकर जो आधुनिक शिक्षा है उसमें परीक्षाओं के समय अधिकांश बच्चों पर इसका बहुत दबाव पड़ता है और बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। अच्छे अंक लाने हैं, अच्छे अंक लाना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन पुरुषार्थ हम करें तनाव रहित होकर के। तो तनाव क्यों आता है और उससे हम कैसे बचें, अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए कैसे हम पुरुषार्थ करें, परीक्षाओं के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, और अनेक जो समस्याएं हैं इस संदर्भ में, उन सभी संदर्भों में आज पुनः परम पूज्य गुरु जी का हम मार्गदर्शन लेंगे। गुरु जी, इस कार्यक्रम में पुनः सबकी ओर से और मैं भी अपने हृदय की गहराइयों से आप श्री को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, विद्यार्थियों के विषय में पिछली चर्चाओं में, संवाद में बहुत आपने सजेशन दिए, बहुत उत्साह और धैर्यपूर्वक जीवन जीने की बात कही, संतुलित जीवन जीने की बात कही, जिससे विद्यार्थी काल में विद्याध्ययन करने वाला युवक या युवती अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। परंतु वर्तमान काल में एक बहुत बड़ी समस्या है कि परीक्षा काल में बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि परीक्षा नाम से डरते हैं और परीक्षा छोड़ देते हैं और तनाव में चले जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। फिर वही समस्या रिजल्ट आने पर होती है और कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी काल में कैसे, क्योंकि प्रतिवर्ष परीक्षा देनी होती है, प्रतिवर्ष नहीं, हर 6 माह में, हर महीने परीक्षाओं का ये क्रम होता है। इन बिंदुओं पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन आप श्री से हम चाहते हैं। केवल परीक्षाएं नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में जी गुरु जी, जो भी हम काम करते हैं वहाँ हमारे जो कुछ कल्पनाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती तो तनाव और विषाद दोनों साथ साथ आ जाते हैं। जी गुरु जी। तो इस संदर्भ में श्रीमद् भगवत गीता का जो कर्म योग है जी, उसको यदि हम ध्यान दें, कर्म योग के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जी, विशेषकर तनाव और विषाद की जो समस्याएं हैं। जी, तो कर्मयोग में क्या होता है, भगवान ने गीता में हमको ये समझाया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जी, तो ये बुद्धि बनानी होती है, हर चीज़ एक एक बुद्धि से हमारी संपन्न होती है। तो जब विद्यार्थी या कोई भी जीवन के इस महासंग्राम में जो भी कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, यदि वो ये अपना मस्तिष्क, अपना दिल दिमाग इस तरह का तैयार कर ले कि मुझे कर्म में अधिकार है, फल में मेरा अधिकार नहीं है। फल में अधिकार नहीं, इसका अर्थ है कि फल मेरे हाथ में नहीं है। जी, फल जो है दूसरों के हाथ में होता है, परिस्थितियों के हाथ में होता है, और इस विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियाँ इस अस्तित्व को चला रही हैं। जी, देवी देवता इस अस्तित्व में अपना भाग डाल रहे हैं। तो उन सब के हाथ में
कर्म का जो फल है वो होता है, हमारे कर्म होते हैं उनके अनुसार वे न्यायपूर्ण ढंग से शक्तियाँ काम कर रही होती हैं। सामाजिक अव्यवस्था में अन्याय ज़रूर होता है, जी लेकिन एक हमारे को एक ये भी बुद्धि बनानी होती है कि कर्म किया हुआ निष्फल नहीं जाता है। कर्म के दो हमारे प्रयोजन होते हैं, एक तो भौतिक और एक हमारा आंतरिक। जी जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है, दान देता है, कोई व्यक्ति अन्न क्षेत्र चलाता है, कोई व्यक्ति तरह तरह की चीज़ें इस तरह गरीबों की सहायता करता है, कंबल बांटता है, जी तो उसका पुण्य बनता है, ये तो एक हिस्सा है। लेकिन उसकी आदत भी तो निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ती जाती है। जी जो व्यक्ति दूसरों की मदद करना चाहता है, उसकी आदत में ये बात आने लगती है कि मैं दूसरों के लिए मदद करूं, इस सृष्टि के लिए मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे कि ये सृष्टि दुख में जाए, ये सृष्टि का दुख बढ़े। मैं इसका मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ अपने लेवल पर। जी जो ये भावना जिसकी बनती चली जाएगी, वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो समष्टि के लिए, समाज के लिए, देश जाति के लिए जो हानिकर हो। जी जो सबकी मदद करना चाहता है, जो दूसरों की सहायता करना चाहता है, तो वो कैसे दूसरों की हानि कर सकता है। तो कर्म का एक फल होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। जी मानी दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, एक अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम कर्म करते हैं, दूसरे प्रभावित होते हैं। जी जैसे मैं मान लीजिए एक अध्यापक हूँ और बहुत ही ईमानदारी से मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ, सुबह से शाम तक जो मैं अपना काम करता हूँ, तो इससे दूसरे विद्यार्थियों के ऊपर मेरे कर्म का प्रभाव पड़ता है, जी क्योंकि वो लाभान्वित होते हैं। मैं बहुत मन लगा करके पढ़ाता हूँ, तो जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जिनको पढ़ना नहीं है वो तो कैसे, उनको तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। जी पर सब ऐसे नहीं होते हैं, सब बहुत अच्छे भी नहीं होते हैं। बहुत 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं, कोई भी कक्षा हो, जी उसमें कुछ उत्तम, कुछ मध्यम, कुछ मंद होते हैं। जी तो जो उत्तम विद्यार्थी या मध्यम विद्यार्थी होते हैं, उनकी मदद यदि कोई अध्यापक बहुत ही ईमानदारी से करता है और बहुत अपनी दिल से अपनी ड्यूटी करता है, जी तो उनके ऊपर फल उसका, उसके कर्म का असर पड़ता है, वो योग्य होते चले जाते हैं। हाँ और उस कर्म का एक उसके मन के ऊपर भी उस कर्म का फल पड़ता जाता है। हाँ उसके मन का एक निर्माण होता जाता है, जी उसके मन की शुद्धि होती जाती है, उसका मन दूसरों के हित में बढ़ता जाता है और उसको देने की आदत बढ़ती है, उसको मदद करने की आदत विकसित होती है। तो अध्यापक को भी उस कर्म का लाभ मिलता है जो वो कर रहा है। हाँ और कोई भी कर्म कर रहा है, कोई भी व्यक्ति इस संसार में कुछ कर रहा है, तो उसका एक बाह्य फल है, एक आंतरिक फल है। तो जो आंतरिक फल है वो तो मिलता ही है। जी बाह्य फल अन्याय हो जाए, जैसे कोई किसी पद के लिए 5-4 नियुक्तियां कोई यूनिवर्सिटी कर रही है, तो जिसकी सिफारिश होती है वो कम योग्यता वाला भी चयनित हो जाता है, तो ये सामाजिक अव्यवस्था है। जी लेकिन मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने विद्यार्थी काल में बहुत ईमानदारी से उसने अध्ययन किया है और बहुत अच्छी योग्यता उसने बनाई है, तो वो उसके पास है और वो योग्यता को कोई छीन नहीं सकता और उसमें कोई अन्याय नहीं कर सकता। वो, उसको हिम्मत चाहिए, उसको ऐसा समझना चाहिए कि भगवान एक ऐसी शक्ति है, इस अस्तित्व में काम कर रही है जी और वो इस सारे, जब इतना बड़ा ये अस्तित्व उसने बनाया और देखिए सब चल रहा है, जैसे सब वर्षा होती है, हिमपात होता है, इसमें मनुष्य का क्या हाथ है। और धरती में बिजाई कर देते हैं, उसमें अंकुर फूटते हैं, फसल तैयार होती है, तो इसमें मनुष्य क्या कर सकता है, केवल रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, केवल एक समय विशेष पर वो बीज डालता है जी और समय समय पर कुछ काम करता रहता है, खाद पानी जैसे उसको देता रहता है। खाद पानी देता रहता है, उसमें से कुछ निकाल देता है, जी खरपतवार निकाल देता है। जी पर
वो इसके बावजूद भी कितना कुदरत हमारे लिए कर रही होती है। जी, मानी कुदरत के द्वारा वो जो, उसको भगवान कहें, कुदरत कहें, प्रकृति कहें, वो जो फसल तैयार होती है उसमें कितना हिस्सा जो है उसका है। तो इस तरह से हम यदि किसी काम को करते हैं तो हमारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि का जो निर्माण होता है, जो योग्यता हमारी बनती है, वो भगवान तो देख ही रहा होता है। आस्तिकता तो हमें अपने मन में बनानी पड़ती है। जी, समाधान यदि हम चाहते हैं, जी, हम ये चाहते हैं कि टेंशन फ्री हो जाएं और विषाद से मुक्त होकर के जिएं, तो हमें आस्तिक बनना पड़ेगा। हमें कोई एक व्यवस्था में विश्वास करना पड़ेगा। एक व्यापक जो विधान है, जी, जो जिसने हमको जन्म दिया, हमें पता भी नहीं कैसे हम हमारा जीवन चल रहा है, सांस चल रहे हैं निरंतर, और भोजन का परिपाक हो रहा है, और हमारे को इंद्रियां मिली हैं, उनसे हम अपने देखते हैं, सूंघते हैं और सारे व्यापार करते हैं। मन के द्वारा हमारे बहुत सारे मन की शक्ति से कार्य होते हैं। बुद्धि निश्चय करती है, देख पाती है कि ये ठीक है, ये गलत है। जी, कितना अनुग्रह है, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि ये शरीर हमको मिल गया और इसमें बहुत सारी शक्तियों का कॉम्बिनेशन है। हमें कुछ पता नहीं, लेकिन ये बहुत सहज रूप से चल रहा होता है। जी, तो ये सब विचार करके हमारे को विश्वास तो करना होता है कि एक कोई शक्ति है जो सब देख रही है। जिसने हमें जन्म दिया वो हमारा पालन भी करती है। शास्त्र तो कहते ही हैं, हुँ, पर हम अपने विचार से भी समझ सकते हैं कि कोई शक्ति है जिसने हमको जन्म दिया, वो हमारी रक्षा भी करती है, जी, वो देखती है कि हमारा हित किस बात में है। तो यदि बाई चांस सामाजिक अव्यवस्था से हमारे को कोई एक पद नहीं मिला, सामाजिक अव्यवस्था के कारण से हमारे को कोई कहीं पर कमी रह जाती है, तो हमें ये देखना होता है कि कोई एक व्यवस्था हमारे ऊपर है और वो हमारा हमेशा हित करेगी, और सामाजिक अव्यवस्था के बावजूद वो हमारा रक्षा करती है, और हमारे लिए किसी न किसी रूप में वो, इस अस्तित्व में कोई एक ही विकल्प नहीं है कि इसी तरीके से हम अपना सिर झुका देते हैं। हुँ, जब हम नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक हो जाते हैं उस व्यवस्था के आगे, जी, तो फिर हमारा कोई न कोई प्रबंध अवश्य होता है। केवल एक व्यवस्था ही नहीं है कि हमारे को कोई एक नौकरी मिल गई तो बस वही एक रास्ता है और हमारे जीवन का। हमारी कोई इच्छा हो सकती है, पर हम यदि उसको भगवान की इच्छा समझ लें कि ये लोग तो माध्यम है, बीच वाले, जी, और मेरे लिए मेरा हित इसमें नहीं था, जिस जो मेरा चयन हो रहा था, और मेरा हित किसी और में है, जिसके कारण से हुँ, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने बहुत बड़े पुरस्कार के लिए अप्लाई किया जी, और उसको वो पुरस्कार नहीं मिला। तो वो व्यक्ति ने ये कहा, उस व्यक्ति ने ये कहा कि मेरा हित नहीं था इसलिए नहीं मिला। उसने मतलब उसके मुख से जो स्टेटमेंट निकला, उसने कहा कि मेरा हित ही नहीं था उसमें। मैंने तो अपना काम किया, हुँ, मैं नहीं जानता था कि मेरा हित है, किस चीज़ में हित है। जी, मैंने अपने दिमाग से, विचार से मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये बात तो उस विधान को पता है कि मेरा किस में हित है, तो मेरा हित उन्होंने नहीं देखा, भगवान ने मेरा हित इसमें नहीं देखा जी। कि इसको इस पुरस्कार की आवश्यकता है, तो इसलिए मुझे नहीं मिला। ऐसे यदि हम सोच लेते हैं तो कैसे दुःख होगा? बिल्कुल, आशावादी बने, निराशावादी नहीं। हाँ, आपसे ने कई बार इस पर चर्चा की और वो एक आशान्वित व्यक्ति के लिए संबल का काम कर सकती है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो शुभ है जी, या शुभ की तैयारी है। जी, ये 2 शब्द या 2 वाक्य हम कह लें, ये अगर हमारे जीवन में उतर जाएँ तो शायद हम कभी निराश ना हों। जी। तो उसमें हम यदि हम मानिए मूल में एक-एक विशेष प्रकार का ज्ञान हमारे को जी, संतुलित रखता है। जी, तो हमें बुद्धि बनानी पड़ेगी, विद्यार्थी जीवन में ही हमको इस तरफ ध्यान देना होगा। आस्तिक बुद्धि बनानी होगी और एक व्यापक व्यवस्था में विश्वास करना होगा कि मैं कर्म करूँगा और कर्म कभी निष्फल नहीं जाते, व्यर्थ नहीं जाते।
मेरे द्वारा किए गया कर्म जी, यदि बाई चांस मैं परीक्षा में सफल नहीं भी हो पाया, तो फिर भी वो कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसी एक विशेष बुद्धि बनानी पड़ेगी। क्योंकि बिना ज्ञान के समाधान नहीं होता है। ये जो बुद्धि है हमारी कि मुझे विश्वास करना चाहिए, ये भी एक बुद्धि है ना, जी, कि मुझे एक बड़े व्यापक विधान में विश्वास करना चाहिए, मुझे एक व्यापक विधान को मानना चाहिए, मुझे ये मान लेना चाहिए कि मेरा हित जिस विशेष उस प्रक्रिया में हो सकता है, वो देख रही है वो व्यवस्था। जी, भगवान जिसको कहते हैं, एक विधायक जिसको कहते हैं, विधाता जिसको कहते हैं, विधाता कभी भी मेरा बुरा नहीं कर सकता, बुरा नहीं चाहता। वो हमारा माता है, पिता है, वो हमारा भाई है, सखा है, बंधु, आचार्य, न्यायाधीश, जी, सब कुछ है। वो कभी भी हमारे लिए अहित नहीं कर सकता। ऐसी एक बुद्धि तो बनानी पड़ेगी। जी, यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे, कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो ये इतना कहने से हमारी समस्याओं का फिर समाधान नहीं हो पाएगा। यदि हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो बहुत कठिन काम है, ऐसा विश्वास करना, ऐसा मान लेना, ऐसा अपने आप को तैयार करना कि भाई ये जो कुछ भी होता है हमारे हित में होता है, जो कुछ भी होता है वो नहीं होता है तो उसमें हमारा हित ही नहीं है, ऐसा सोच पाना तो बहुत कठिन काम है। जी, तो फिर समाधान की यदि इच्छा है तो इस तरह से करना ही पड़ेगा। स्वीकार्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। हाँ, यदि हाँ, समाधान के इच्छुक हैं तो। हाँ, समाधान के इच्छुक पहले होना ही चाहिए कि मैं समाधान चाहता हूँ, मैं जीवन में टेंशन फ्री होकर जीना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में विषाद को नहीं देखना चाहता, जी, मैं अपने जीवन में उत्साह से भरा रहना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में हमेशा बस एक बड़ी मस्ती में जीना चाहता हूँ। ऐसा जिनका अभिप्राय है, ऐसी जिनकी चाह है, उन लोगों को उन लोगों को ये सब करना ही पड़ता है। उसको कोई न कोई उपाय खोजना ही पड़ता है। उन उपायों में से ये एक उपाय है कि भक्ति से भरा रहे आदमी। जी। और भक्ति से भरे रहने का मतलब उस परम में अत्यंत प्रेम हो कि वो हमारा अहित कर नहीं सकता किसी भी हालत में। गुरुजी एक ही परिवार में या एक ही कक्षा में या एक ही गुरुकुल या विद्यालय में एक ही वातावरण एक जैसा होता है, आहार, विचार, व्यवहार लगता है सब एक जैसा ही है। परंतु उनमें कुछ सदस्य ऐसे होते हैं या कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उसको वो सहज स्वीकार्यता उनके अंदर होती नहीं। जैसे घर बहुत पूरा परिवार बहुत भक्त है, तो उसमें 1-2 ऐसी संतानें हो जाती हैं कि वो उनको लगता है कुछ नहीं है सब, ये ऐसे ही है, बिना मतलब ये परेशान होते रहते हैं। वो घरवालों को भी डाँटता है। तो ये इसका क्या कारण है? क्या पूर्व जन्म के भी उसके जो कुसंस्कार हैं, सुसंस्कार तो नहीं कह सकते? नहीं, वो संस्कार तो होते ही है ना। जी, हमारा सारा जो शास्त्र परंपरा है वो तो, शास्त्र परंपरा क्या चीज़ होती है? दो तरह के शास्त्र हैं, श्रुति और स्मृति। जी, मानी जो हम लोग जिसको हम श्रुति कहते हैं, वो उसको हम कहते हैं कि ये ज्ञान तो सदा से है, इसका कभी हेर फेर नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता। जी, और एक समय समय पर ज्ञान प्रकट होता है महान आत्माओं के द्वारा, जी, जैसे कि भगवत गीता और ये शास्त्र रामायण महाभारत समय पर प्रकट हो गए, दर्शन शास्त्र आ गए। हुँ, तो श्रुति और स्मृति, इसमें ये जन्म की जो परंपरा है वो यही कहती है कि हम जैसा जीवन में करते हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं। वही तो मैं कह रहा था कि कर्म के दो प्रभाव होते हैं, एक बाहर दुनिया के ऊपर, वो संस्कार के रूप में अपने ऊपर प्रभाव होता है। हुँ, हम जो भी करते हैं, हम दान देते हैं या मेहनत करते हैं, परिश्रम पुरुषार्थ करते हैं, आशावादी रहते हैं, तो ये सब भी कर्म ही होते हैं ना, हमारे मन के द्वारा कर्म होते हैं कि मैं किसी एक सुने हुए भगवान में विश्वास करता हूँ, जी, मैं एक कर्मफल व्यवस्था को मानता हूँ। ये भी एक बुद्धि विशेष है ना, हुँ, मानना ये भी एक बुद्धि विशेष है कि मुझे मानना चाहिए हुँ, ऐसा। फिर वो अपने हृदय को उसके लिए तैयार करता है कि मुझे ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जिनके संस्कार हैं, जो इस परंपरा में रहते हैं, वो उनमें स्वीकार्यता हो जाती है। और जो इस संस्कार में नहीं हैं,
उनकी बुद्धि उस तरह की नहीं है, उनका वैसा संस्कार नहीं है, तो फिर वो स्वीकार नहीं कर पाते। जी। तो समान वातावरण में एक माता पिता के दो पुत्र पुत्रियां अलग विचार के, अलग संस्कार के हो जाते हैं। उसका मूल कारण यही है कि वो पीछे का जो प्रवाह है वो पृथक पृथक है, और प्रवाह चेंज भी होते हैं, जी। पर चेंज स्वतः नहीं होते। कोई प्रवाह विशेष चल रहा है तो वो प्रवाह चेंज तब होता है जब सोचने लगते हैं कि ये बदलना चाहिए, ये प्रवाह मेरे लिए ठीक नहीं है। यदि हम जो मेरा प्रवाह है उसको हम हुँ। स्वयं ठीक करार नहीं देते, जी। हम उसको ठीक नहीं मानते, हमारे द्वारा उसको, अपने ही स्वभाव को हम गलत गलत स्वीकार करने लगते हैं कि ये गलत है ये मेरा, ठीक नहीं है मेरे लिए। ये मेरे लिए ठीक नहीं है। जी। तो ऐसा करने से वहाँ से शुरुआत हो जाती है अपने स्वभाव को बदलने की। जी। और यदि इस तरफ ध्यान नहीं जाता या अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, कोई अगर बताए भी कि नहीं बताए आपके तो लिए भी ठीक उसके नहीं है। लिए हेतु दे देते हैं, जी, जी, जी। और वो उसको अपने उस स्वभाव पर ध्यान नहीं देता, और ध्यान देता है तो उसको ठीक मानता है, जो है उसको ठीक मानता है। ये बहुत बड़ी बात गुरुजी कि व्यक्ति को जब हम एक तो ये है उसकी अवेयरनेस उसका जागरूकपन ये है कि वो स्वयं स्वीकार कर ले हम्म, कि ये मेरे अंदर ये कमी है। दूसरा ये है कि यदि गुरुजन या माता-पिता बड़े उसको बताते हैं कि आप प्रमाद करते हो, आप देर तक सोते हो, आप ऐसा आहार लेते हो या आप पढ़ाई नहीं करते, तो उसमें हेतु वो तुरंत निकालता है कि नहीं वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, उसमें नया हेतु देता है, ये कारण है। हम्म। तो अपनी गलती ना स्वीकार करके वो दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी ऐसे बहाने बनाता है। तो जब हमारा ऐसा स्वभाव होता है जी। तो इसका मतलब है कि अनंत काल तक भी जब ये स्वभाव होता है किसी विषय में भी, जी। तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। जी। जो हमारा आदत है, जो हमारे अभ्यास हैं, वो बढ़ते जाएंगे। हुँ। यदि गलत अभ्यास हैं और उनको बदलना चाहते हैं, तो प्रथम बिंदु उसका ये है कि हम गलत को गलत देख सकें जी। अपनी आँखों से। जी। हम अपनी आँखों से किसी मिथ्या को, किसी गलत को, किसी हानिकर चीज़ को, किसी दुरभ्यास को हम अपनी आँखों से ये देख सकें कि ये ठीक नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती है, जी। और फिर अथक परिश्रम की आवश्यकता है, बार-बार ध्यान देने की आवश्यकता है। जी। केवल इतने काम से कि मैंने स्वीकार कर लिया नहीं बदलता है, क्योंकि एक अभ्यास जो होते हैं, हमने कई बार ये बात कही, अभ्यास जो होते हैं तेज़ पानी के तेज़ बहाव की तरह होते हैं। जी। जो बरसाती पहाड़ी नदी होती है ना, हुँ। उसकी तरह होते हैं ये स्वभाव हमारे। हुँ। उसकी कल्पना करो जाकर के पहाड़ में कैसे नदी चलती है। जी। समतल की नदी अलग है, पहाड़ के लगे। पहाड़ की जो नदी होती है ना, पत्थर को भी काटने का सामर्थ्य उसमें है। और कितनी तेजी से उसकी गति कितनी तेज होती है आप देखिए। जी। तो जो हमारे स्वभाव होते हैं वो पहाड़ी नदी के तेज बहाव की तरह होते हैं। जी। तो उनको जब हम ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो उस बिंदु से हमारे स्वभाव बदलना शुरू हो जाते हैं, हुँ। और उसके लिए यदि हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो बदल जाते हैं। जी। तो अपने आदतों को बदला तो जा सकता है, जी। पर जो नहीं बदलना चाहते हैं वो तो बढ़ते जाते हैं। हुँ। चोरी करने का स्वभाव जिसका हो गया, वो चोरी में और ज़्यादा अधिक अधिक चोर होता जाएगा। हुँ। जेल आदि से भी नहीं रुकते। जेल में जाएंगे और 5 साल के बाद वापस आएंगे, फिर वही काम शुरू कर देंगे। जी। तो इसलिए हमारे अपने आदतों को हम, यदि हम बदलना चाहते हैं तो ही वे बदलती हैं, हुँ। अपने आप कोई भी चीज़ नहीं बदलती है। जी। तो हमें, जब हम अपने आप बदल नहीं सकते हैं, तो वो तो प्रकृति का नियम है कि वो स्वतः, प्रकृति हमेशा वृद्धिशील है। जी। हम हम जो होते हैं वो बढ़ने वाले होते हैं। अच्छे होते हैं तो अच्छाई भी बढ़ती रहती है, और खराब होते हैं तो खराब भी बढ़ते जाते हैं। जी। तो समस्या विद्यार्थियों की आपने रखी कि विद्यार्थी कैसे अपने आप को संतुलित रखें, तो उनको गीता के कर्म योग में और भागवत विधान में विश्वास करना होगा कि कोई एक व्यवस्था है जो हमारे को सहारा देती है,
हमें उत्साह देती है उसके। और ये जीवन इतना ही नहीं है जितना दिखाई देता है। जी, हम अपने ठीक से इसका पालन करेंगे तो अ, जो सर्व शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्य युक्त है, उसके लिए क्या है? वही तो हमारे को हम जानता है कि मेरा किस बात में भला है, मुझे क्या चाहिए? जी, वो अच्छे माँ जानती है कि बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। जी, बच्चा तो न जाने क्या माँग ले। जी। तो इस तरह इस बुद्धि के साथ यदि हम रहें, तो हमारे को समाधान मिल सकता है। परम पूज्य गुरुजी से हमने ये जाना कि विद्यार्थी काल में जो हमको तनाव होता है परीक्षाओं को लेकर के या अध्ययन अध्यापन को लेकर के, उन सभी बिंदुओं पर, सभी संदर्भों में हमको गीता के कर्म योग की जो शिक्षा दीक्षा दी गई है, उसको हम आत्मसात करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह। जो वेदों का उद्घोष है, उपनिषदों का उद्घोष है, उनको हम आत्मसात करें और एक सच्चे अच्छे इंसान बन करके इस जगत में जो महान कार्य है उसको हम ज्ञान के आधार पर जीने का प्रयास करें। यदि हमारी कमियां हैं तो उनको हम स्वीकार करें, आशावादी बने, निराशावादी ना बने। जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, शत प्रतिशत पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्टि हमको होनी चाहिए। तो अनेक संदर्भों में हम बहुत अ, अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। इस विषय को परम पूज्य गुरु जी से आगे और हम सुनेंगे। आज की चर्चा को, संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।